चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जो बच्चे नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। ये हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 5वां अध्याय भारत माता कविता का भावार्थ। इससे पहले और भी वीडियोस और ने भी अध्याय के दिए जा चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज़ जाकर ज़रूर देख लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। शीर्षक है भारत माता। ठीक है, पहली पंक्ति क्या है कि भारत माता ग्रामवासिनी। इसका अर्थ क्या हुआ कि भारत माता ग्रामवासिनी। भारत माता कहाँ वास करती है? गांव में वास करती है। ठीक है, भारत माता ग्रामवासिनी अर्थात भारत माता कहाँ वास करती है? गांव में वास करती है। खेतों में फैला है श्यामल। खेतों में कैसा रंग फैला है? श्यामल अर्थात काला या मटमैला रंग। खेतों में कैसा रंग फैला है? खेतों का रंग कैसा है? काला या मटमैला। श्यामल का मतलब काला होता है। ठीक है, खेतों में फैला है श्यामल। खेतों में काला रंग श्यामल रंग फैला है। धूल भरा मैला सा आंचल। भारत माता का जो आंचल है वह धूल से भरा और मैला कुचैला है। धूल भरा मैला सा आंचल। भारत माता का आंचल धूल से भरा और मैला कुचैला है। गंगा यमुना में आंसू जल। कवि कहते हैं कि गंगा और यमुना में भारत माता का आंसू जो है जल के रूप में क्या हो रहा है? बह रहा है। भारत माता रो रही है। क्यों रो रही है भाई? तो अपनी ग्रामीण जनता के दुखों को, ग्रामीण जनता के गरीबी को देखकर भारत माता क्या कर रही है? रो रही है। और उसका आंसू गंगा यमुना में जल के रूप में, गंगा यमुना में पानी के रूप में बह रहा है। ठीक है, ग्रामीण जनता के दुखों, उनकी गरीबियों को देखकर भारत माता क्या कर रही है? रो रही है। और उसका आंसू गंगा यमुना में जल या पानी के रूप में क्या हो रहा है? बह रहा है। मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। और ऐसी परिस्थिति में भारत माता जो है मिट्टी की उदास प्रतिमा बनी हुई है। मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। भारत माता मिट्टी की उदास प्रतिमा बनी हुई है। भारत माता मिट्टी की उदास प्रतिमा बनी हुई है। समझ गए? फिर से एक बार। भारत माता ग्रामवासिनी। भारत माता गांव में निवास करती है। खेतों में फैला है श्यामल। खेतों में श्यामल मटमैला या काला रंग फैला है। धूल भरा मैला सा आंचल। भारत माता का आंचल धूल से भरा और मैला कुचैला है। गंगा यमुना में आंसू जल। भारतीय ग्रामीण जनता के दुखों को देखकर, उनकी गरीबी को देखकर भारत माता रो रही है और उसका आंसू गंगा यमुना में जल या पानी के रूप में बह रहा है। मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। लेकिन इन सब के बावजूद भारत माता मिट्टी की उदास प्रतिमा बनी हुई है। मिट्टी की उदास प्रतिमा अर्थात कुछ नहीं कह रही है, सब कुछ चुपचाप सहे जा रही है। जैसे मिट्टी की प्रतिमा चुपचाप रहती है, कोई रिएक्शन नहीं देती है। ठीक है, ये था पहला पैराग्राफ, पहला अनुच्छेद। दूसरा क्या है? दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन। दैन्य मतलब दीनता। जड़ित, जड़ित मतलब जड़ित होना या फिर पीड़ित, पीड़ित भी आप कह सकते हैं। दैन्य जड़ित दीनता से जड़ित है, दीनता से पीड़ित है। अपलक नत चितवन, उसके जो नत चितवन है वो अपलक है। अपलक मतलब लगातार वो बेचारी देख रही है सारी स्थिति को, अपनी पलकें झपका नहीं पा रही है। अधरों में, अधर का मतलब होता है ओठ। अधरों में चीर नीरव रोदन। उसके ओठों पर चीरकाल से जो है रुदन है, रोना है। उसके ओठों पर मुस्कान नहीं आ रही है। उसके ओठों पर केवल क्या है? रुलाई है, रोना है। उसके ओठों पर मुस्कान नहीं आ रहा है। चलिए, युग युग के तम से विषणन मन। युग युग, युगो युगो समय का एक भाग को युग कहते हैं। ठीक है, युग युग के तम से विषणन मन। युगो युगो के अंधकार से, तम मतलब अंधकार, युगो युगो के अंधकार से, गरीबी का अंधकार, शोषण का अंधकार, भुखमरी का अंधकार, युगो युगो के अंधकार से भारत माता का मन विषण हो गया है, बहुत अधिक दुखी हो गया है। वह अपने घर में प्रवासिनी। और भारत माता अपने ही घर में क्या बनी हुई है? प्रवासिनी बनी हुई है। भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। प्रवासिनी
अर्थात ऐसा लगता है जैसे उसका घर भी अपना नहीं है, अपना घर भी उसका पराया के समान हो गया है। नहीं, प्रवासी किसको कहते हैं? अगर आप जिस भी जगह पे रहते हो उसको छोड़कर अगर आप दूसरे जगह चले जाते हैं कुछ देर रहने के लिए, तो आप उस जगह के लिए क्या कहलाते हैं? प्रवासी। प्रवासी यानी आप जिस जगह पर रह रहे हैं उस जगह के वास्तव में है नहीं। तो ऐसा लगता है जैसे भारत माता का अपना ही घर क्या हो गया है? प्रवास बन गया है, अर्थात अपना घर पराया जैसा हो गया है, उसे अपने अधिकार प्राप्त नहीं है, जैसे हम लोग को दूसरों के घर में अधिकार प्राप्त नहीं रहते हैं। चलिए, 2 पैराग्राफ हो गया, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा और चौथा पैराग्राफ की ओर। चलिए देखते हैं तीसरे पैराग्राफ को। तीसरा पैराग्राफ क्या कहता है? तीसरा पैराग्राफ है कि 30 कोटि संतान नग्न तन। 30 मतलब 30, कोटि का मतलब होता है करोड़, संतान अर्थात भारत माँ के बच्चे, अर्थात भारत की जनता, भारत की संतान, भारत माँ की संतान अर्थात भारत की जनता। 30 कोटि संतान नग्न तन। कवि बता रहे हैं कि भारत की 30 करोड़ जनता, 30 करोड़ संतानें नग्न तन। 30 करोड़ जनता ऐसी है जो नग्न तन है, जिसके पास गरीबी इतनी ज़्यादा है कि पहनने पर तन पर पूरे कपड़े भी नहीं हैं। अर्ध क्षुधित, अर्ध मने आधा, क्षुधित, क्षुधा मतलब होता है भूख। अर्ध क्षुधित, इनके पेट भर रहे हैं लेकिन कैसे? आधे भर रहे हैं। अर्ध क्षुधित। शोषित, इनका शोषण हो रहा है। निरस्त्र जन, और ये कैसे हैं? निरस्त्र हैं। अब शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए इनके पास कोई अस्त्र भी नहीं है। कवि कह रहे हैं कि 30 कोटि संतान नग्न तन, भारत की 30 करोड़ संतानें ऐसी हैं जिनके पास पहनने के लिए तन पर पूरा कपड़ा भी नहीं है। अर्धक्षुधित, शोषित, निरस्त्र जन, ये आधे पेट खाने को बेबस हैं और अपने ऊपर हो रहे शोषण को चुपचाप सहते चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उस शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए इनके पास कोई अस्त्र भी नहीं है। मूढ़ असभ्य, मूढ़ का मतलब मूर्ख, असभ्य जिसके पास सभ्यता ना हो, बोलने चलने का ढंग ना हो, उसको कहते हैं असभ्य। मूढ़ असभ्य, अशिक्षित निर्धन। भारत की जनता क्या है? भारत की जनता मूढ़ है, असभ्य है, अशिक्षित है और निर्धन है, बहुत गरीब। नतमस्तक, नत मने झुका हुआ, मस्तक मने माथा। नतमस्तक, भारत माता अपना माथा झुकाकर, ठीक है। तरु तल निवासिनी, तरु अर्थात पेड़, तल मने उसका निचला हिस्सा। भारत माता अपना सिर झुकाकर, भारत माता अपना माथा झुकाकर पेड़ों के नीचे रहने को बेबस है, अर्थात उसका घर भी अब सुरक्षित नहीं है। भारत माता क्या हो गई है? एकदम बेघर हो गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अगला पैराग्राफ। स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित। स्वर्ण शस्य पर पदतल, स्वर्ण मतलब सोना, शस्य जड़ित। कवि कहते हैं कि भारत जो कभी सोने से जड़ित हुआ करता था, अगर इतिहास उठाकर देखें तो आपको पता होगा कि प्राचीन काल में जो है भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो वही कवि कहते हैं स्वर्ण शस्य, जो कभी सोने से जड़ित हुआ करता था। पर पदतल लुंठित, अब दूसरों के पैरों तले लुंठित हो रहा है, दूसरों के पैरों तले कुचला जा रहा है, दूसरों के पैरों तले कुचले जाने को बेबस है। धरती शाह सहिष्णु मन कुंठित, और यह सब देखकर धरती माता का मन जो है कुंठा से भर गया है, धरती माता का मन दुख से भर गया है। क्रंदन कंपित, क्रंदन करना मतलब रोना, कंपित, कंपित यानी सिसकना। क्रंदन कंपित, कवि कहते हैं कि भारत माता सिसक सिसक कर रो रही है। अधर मौन स्मित, अधर का मतलब होता है ओठ, ओठ, थोड़ा देर पहले भी बताए थे पिछले पैराग्राफ में। अधर मौन स्मित, लेकिन उसके जो ओठ हैं एकदम चुप है। भारत माता सिसक सिसक कर रो रही है लेकिन अपने ओठों पर किसी प्रकार का कोई शिकवा शिकायत, कोई गिला नहीं ला रही है, उसके ओठ एकदम क्या हैं? चुप हैं। राहु ग्रसित, कवि कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे भारत माता को किसने ग्रसित कर लिया है? राहु ने। सरतेंदु हासिनी, सरतेंदु, शरत जोड़ इंदु, इसको अगर देखें तो होता है शरत जोड़ इंदु। शरत का मतलब होता है सर्दी ऋतु और इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा। कवि कहते हैं कि भारत माता को ऐसा लगता है जैसे राहु ग्रसित कर लिया है,
और भारत माता का चेहरा सर्दी के चंद्रमा के समान, शरद माने सर्दी, इंदु माने चंद्रमा, सर्दी के चंद्रमा के समान भारत माता का चेहरा जो है ठिठुर रहा है। राहु का नाम आपने सुना होगा। राहु जो है एक ग्रह होता है जो कि जिसकी भी कुंडली में आ जाए समझिए उसका दिन दशा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। और ऐसी मान्यता है हिंदू धर्म की, सूर्य ग्रहण के दिन सूरज को और चंद्र ग्रहण के दिन चांद को राहु नामक जो ग्रह है वो ग्रसित कर लेता है, राहु नामक राक्षस जो है ग्रसित कर लेता है। और दान पुण्य किया जाए तो राहु से क्या होती है, मुक्ति मिलती है। चलिए हो गया। इसके बाद देखते हैं 4 पैराग्राफ हो गए, 2 पैराग्राफ और, इसके बाद देखते हैं 5वां और 6ठा पैराग्राफ। चलिए अब देखते हैं अंतिम 2 पैराग्राफ्स को। इसमें क्या कहते हैं कवि, चिंतित भ्रकुटी क्षितिज तिमिरांकित। कवि कहते हैं कि चिंतित भ्रकुटी, भारत माता की जो भ्रकुटी है, भारत माता की जो भौहें, भ्रकुटी का मतलब भौहें होता है, चिंतित भ्रकुटी, भारत माता की भ्रकुटी, भारत माता की भौहें चिंता में डूबी हैं। क्षितिज तिमिरांकित, भारत का जो क्षितिज है, क्षितिज का मतलब क्या होता है, तो वह स्थान जहां पर धरती और आकाश आपस में मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वास्तव में मिलते नहीं, केवल ऐसा महसूस होता है, जहां से अर्थात जहां से सूरज निकलता और डूबता है उसी स्थान को क्या कहते हैं, क्षितिज। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि भारत माता की भौहें चिंता में डूबी हैं, भारत का क्षितिज तिमिरांकित, तिमिरांकित मतलब तिमिर से अंकित है, अंधेरे से अंकित है, यानी भारत का जो आकाश है, भारत का जो क्षितिज है वो अंधकार में डूबा है। कवि कह रहे हैं कि चिंतित भक्ति क्षितिज से तिमिरांकित, भारत माता की भौहें चिंता में डूबी हैं, भारत का क्षितिज अंधकार में डूबा है। ऐसा लगता है जैसे भारत के विकास का सूरज निकल नहीं रहा है। चलिए, नमित नयन नभ वाष्पच्छादित, नमित नयन, कवि कहते हैं भारत माता का जो नयन है, भारत माता का जो आंख है वो झुका हुआ है। नभ वाष्पच्छादित, नभ मने आकाश, वाष्पच्छादित, भारत का आकाश जो है वाष्प से धुंधला है। एक तो क्षितिज पर सूरज नहीं निकल रहा, वहां भी अंधकार छाया है, और ऊपर आकाश जो है, आकाश भी वाष्प से धुंधला है, यानी रोशनी और प्रकाश वहां भी नहीं है। आनन श्री छाया शशि उपमित, आनन श्री छाया शशि उपमित, कवि कहते हैं कि भारत माता के आनन को, आनन का मतलब होता है चेहरा या सिर, आनंद श्री छाया शशि उपमित, भारत माता का जो चेहरा है उसको किसकी उपमा दी जाती थी, शशि, शशि अर्थात चंद्रमा की उपमा दी जाती थी। भारत माता के चेहरे को शशि अर्थात चंद्रमा की उपमा दी जाती थी, लेकिन उसकी वह चमक, वह प्रकाश क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ज्ञान मूढ़, कवि कह रहे हैं कि वर्तमान में भारत माता क्या बनी हुई है, ज्ञान मूढ़ बनी हुई है, ज्ञान के मामले में मूर्ख बनी हुई है। गीता प्रकाशिनी, जो कभी गीता के ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में क्या करती थी, फैलाती थी। जो भारत माता कभी गीता के ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में फैलाती थी, वही भारत माता आज ज्ञान के मामले में क्या बनी हुई है, मूढ़ बनी हुई होगी, मूढ़ बनी हुई है। आप लोग सुने भी होंगे कि प्राचीन काल में भारत जगत गुरु कहलाता था। ठीक है, जगत गुरु क्यों कहलाता था, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भारत ने दुनिया को दी, जैसे दशमलव है, शून्य का कॉन्सेप्ट है, ये सब जो है भारत से गया। इसीलिए कवि कहते हैं कि ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी, जो भारत माता कभी गीता के ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में फैलाती थी, आज वही भारत माता ज्ञान के मामले में क्या बनी हुई है, मूर्ख बनी हुई है, अज्ञानी बनी हुई है। चलिए, सफल आज उसका तप संयम, कवि कहते हैं कि आज भारत माता का तप और संयम, तप यानी तपस्या, संयम मतलब इंतजार, ठीक है, तप और संयम दोनों क्या हो गया है, सफल हो गया। जो संयम उसने रखा था, जो धैर्य रखा था, वो धैर्य क्या हो गया, सफल हो गया। पिला अहिंसा स्तने सुधोपन, उसने अपने स्तनों से, अपनी छाती से जिस अहिंसा के दूध को पिलाकर, उसने अपने स्तनों से, अपनी छाती से जिस अहिंसा के दूध को पिलाकर अपने बच्चों को बड़ा किया था, उसी अहिंसा के बल पर भारत को क्या मिल गई,
आज़ादी मिल गई, भारत को स्वतंत्रता मिल गई, इसीलिए भारत माता का जो तप और संयम है क्या हो गया, सफल हो गया। हरती, हरती माने हर रही है, खत्म कर रही है, विनाश कर रही है। जन मन भय, जन मन के भय को खत्म कर रही है। तब तम भ्रम, तब तम अंधकार, भ्रम, संशय, सबको क्या कर रही है, हर प्रकार के कंफ्यूजन को खत्म कर रही है, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार के अंधकार को दूर कर रही है। कौन, भारत माता। जग जननी, जग जननी, जग मने संसार, जननी मने माता, जग जननी संसार की जननी, जीवन विकासनी, भारत माता जो है संसार की माता है और जीवन का विकास करने वाली है। जग जननी जीवन विकासनी, भारत माता जगत की माता है, जगत की जननी है और जीवन का विकास करने वाली है। तो इस तरह हम लोग आज 5वां अध्याय भारत माता कविता का भावार्थ देख लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको वीडियो मिलेगा उसमें इसी का प्रश्नोत्तर रहेगा, ठीक है। इसी तरह लगातार जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए ताकि हमें भी आगे इसी तरह का वीडियोस बनाने का प्रेरणा मिले। जो बच्चे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, इसका प्रश्नोत्तर। उसके बाद फिर लगातार हम लोग इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।